नमस्कार दोस्तों, दिस इज आकाश चलमूले वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत मस्त होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी सी वैकेंसी लेके आया हूँ जो आई है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से। ओके, भारत सरकार का ये उद्यम है, ये उपक्रम है, NPCIL की तरफ से ये वैकेंसी आ रही है। NPCIL काकरापार गुजरात की तरफ से ये वैकेंसी आ रही है स्टाफ नर्स के लिए, फार्मासिस्ट के लिए। तो चलिए हम जानते हैं कि कौन सी कितनी वैकेंसी आई है, पेमेंट कितना होता है, सैलरी कितनी होती है। ओके, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ताकि मैं जो भी नए नए वीडियो बनाऊंगा वो आप उसको जल्दी से देख पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे वैकेंसी निकली है काकरापार गुजरात, काकरापार NPCIL, ये NPCIL दिख रहा है आपको, ठीक है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, काकरापार गुजरात, अनुमला तालुका, वायरा डिस्ट्रिक्ट, तापी गुजरात में ये वैकेंसी निकली है। चलिए, तो ये देखिए ओपनिंग डेट क्या है इस वैकेंसी की। 6 दिसंबर 2012 सवेरे 10 बजे इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होगा और इसकी क्लोजिंग डेट क्या है, 5 जनवरी 2023 टिल शाम के 4 बजे तक। ओके, तो ये डेट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप जान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सभी लिखा है कि ये किसके, NPCIL ये प्रीमियर पब्लिक सेक्टर है जो कि अंडर एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देख लेते किसकी कितनी वैकेंसी आई है। साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है, देन ट्रेनी स्टाइपेंडरी ट्रेनी। ओके, तो हमारे लिए जो नर्सेस की वैकेंसी है, नर्सिंग ऑफिसर की या स्टाफ नर्स की, जो नर्स ए के नाम से उन्होंने बोला है, फीमेल की कितनी वैकेंसी है, 2 जगह है, मेल की कितनी है, 1 जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से है, और 2 और 1, 2 फीमेल और 1 मेल की वैकेंसी है। अब देख लेते हैं कौन से, और EWS का भी ओके। चलिए, टोटल तो यहाँ पे 3 ही वैकेंसी है स्टाफ नर्स की, ठीक है। टोटल कितनी वैकेंसी है, 3 स्टाफ नर्स की, 3 वैकेंसी है। उसमें से EWS की 1 वैकेंसी है और एक जो वैकेंसी बन रही है वो PWBD से है, ठीक है। उसके साथ ही उन्होंने फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी दी है, फार्मासिस्ट के लिए भी अच्छा है, उसकी भी 1 वैकेंसी है, ठीक है। देन उसके बाद आप देख सकते हो स्टेनो की 11 वैकेंसी है। ऐसे टोटल देखा जाए तो टोटल वैकेंसी 243 वैकेंसीज है इसकी। तो चलो मैं आपको बोलूँगा, यहाँ पे रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से रिजर्वेशंस, एज रिलैक्सेशन सब दिया है। तो बहुत जल्दी से मैं आपको बोलूँगा, ये जैसे ओपनिंग शुरू हो जाएगी 6 दिसंबर 2022 से, तो आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हो। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप NPCIL की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, npcil.org, ये भी डालोगे तो भी आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आप देख सकते हो, अभी तक उनके साइट पे इसकी वैकेंसी आई नहीं है, बट इसकी वैकेंसी इन द सेंस ये पेपर कटिंग है, लेकिन इसका जो प्रॉपर ये आएगा, ये 1 से 2 दिन में आ जाएगा और 6 तारीख से ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू होगा। तो भी मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए सिलेबस क्या रहेगा, एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा, फीस कितनी रहेंगी, सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। चलो, यहाँ पे देख सकते हैं नर्स ए के लिए क्या लगेगा, 12th प्लस आपका नर्सिंग जो डिप्लोमा GNM किया है, वो या BSc नर्सिंग, या आपको अस्पताल में 3 साल का अनुभव भी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है। देन लेकिन बात क्या है, अब BSc नर्सिंग, प्लेन BSc नर्सिंग हो तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, बट GNM हो तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, तभी आप ये फॉर्म भर पाओगे अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल। ओके, अथवा अगर आप एक सर्विसमैन हैं, अगर आपने नर्सिंग असिस्टेंट बोल के सेना में या आर्मी में काम किया है और अभी आपके पास आप रिटायर हो गए, तो आपको एक इसके क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन के अनुसार आप एज अ नर्स ए या नर्सिंग ऑफिसर बोल के यहाँ पे काम कर सकते हो। तो आप भी जो नर्सिंग असिस्टेंट बोल के सेना में जो रिटायर हुए हैं वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। चलिए इसमें आयु के बारे में देख लेते हैं, आयु का क्या है। अगर आप पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिनल है, OBC है, तो 3 साल का आपको छूट मिलेगी,
ठीक है। अगर आप SC ST है तो 5 साल का छूट मिलेगी, जैसे 30+ आप पकड़ सकते हो, 3 years फॉर OBC, 30+5 फॉर SC ST। बेंचमार्क के लिए वो ज़्यादा दिया है अकॉर्डिंग, ये आप एज रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ही रहने वाला है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं चयन प्रक्रिया, यानी आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। ओके, नर्स ए के लिए चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। आपको रिटन एग्जामिनेशन रहेगा, एक प्रारंभिक परीक्षा यानी प्राइमरी एग्जाम्स, जो कि बनती है साइंस, मैथमेटिक्स एंड जीके की, इस पे 50 मार्क्स की रहती है। देन उसके बाद उसमें जो पास होते हैं वो एडवांस परीक्षा में जाते हैं। उसमें भी आपका एडवांस में क्या रहेगा, नर्सिंग का सिलेबस रहेगा, 50 MCQ। इसमें अगर पास हो जाते हो तो आपका स्किल टेस्ट रहेगा। तो इस तरीके से नर्स के लिए ये रहेगा। और चलिए, आप नर्स ए के लिए चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। लिखित एग्जाम चरण 1, एक प्राइमरी एग्जाम रहेगी, 50 MCQs रहेंगे उसमें। देखिए, देख सकते हो, प्राइमरी इसमें एक मैथमेटिक्स रहेगा, साइंस रहेगा एंड जीके रहेगा। तो टोटल मिला के आपके 50 MCQs बनेंगे। ये अगर पास हो जाते हो तो आप दूसरे चरण में, दैट इज़ एडवांस टेस्ट में जाएंगे। वहाँ पे 2 घंटे का एग्ज़ाम रहता है, वो रहेगा आपका नर्सिंग के रिलेटेड रहेगा। दोस्तों, इसी के साथ बोल दूं, जो भी रहेगा ये BRC और NPCL का जो पैटर्न रहता है वही सेम ही रहता है। तो BRC के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप NPCL का भी एग्ज़ाम दे सकते हो, और मस्ट आपने देना चाहिए। इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आने के बाद मैं इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने का प्रयास करूँगा। चलिए, तो होप सो पढ़ाई में लग जाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और जल्दी से 6 तारीख से जैसे फॉर्म शुरू हो गया फॉर्म भरना शुरू कर देना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।